हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के 12 लेक्चर में आज हम डिराइव करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, हम दो पॉइंट पर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। पहला होगा एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा होगा एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसके बाद हम एक और लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम डायपोल के अबाउट किसी भी एक पॉइंट, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट हम डायपोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो दो चार्ज का एक सिस्टम होता है और दो चार्ज दोनों जो होता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है, जैसा कि तुम जानते हो। और डायपोल का जो लेंथ होता है इसे हम 2a से डिनोट करते हैं। और डायपोल का एक और क्वांटिटी के बारे में हमें जरूरत पड़ेगा जो कि है डायपोल मोमेंट, जो नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की ओर डायरेक्टेड होता है और जिसका वैल्यू होता है डायपोल का लेंथ इनटू चार्ज। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा पहला जो डेरिवेशन होगा वो एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक डायपोल कंसिडर किया है, ठीक है, जिसका सेंटर हमने ओ लिया है और ये जो लाइन तुम देख रहे हो ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, अब इसमें हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। इसी पॉइंट पर हम डायपोल के वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस हमें डायपोल के सेंटर से दिया रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा होगा आर। क्लियर है? और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, डायपोल का लेंथ जो है वो 2a होता है, तो O से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस जो है ये a होगा और सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी जो है वो a होगा। क्लियर है? अब हमें अगर हमें यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर, तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट P और फिर दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है? उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें मालूम है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर, यानी जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है हमारा चार्ज से। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज से तुम देख पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज से जो ये डिस्टेंस हमारा आएगा, तो हमारा सेंटर से टोटल डिस्टेंस P तक आर है, तो हम अगर P से पॉजिटिव चार्ज तक के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारा आर माइनस ए होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज से हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज से O तक का डिस्टेंस हमारा A है और फिर O से P पॉइंट तक का हमारा डिस्टेंस R है, तो इसे हम लिखेंगे R प्लस ए। ठीक है, तो अब हमारे पास सारा डेटा यहाँ मिल चुका है हमें, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, प्लस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है हमारे पास R माइनस ए। ये जो तुम डिस्टेंस देख पा रहे हो R माइनस ए। ठीक है, अब सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है हमारे पास R प्लस ए। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन दोनों की वजह से वहाँ पर P पॉइंट पर। तो हमारे पास पोटेंशियल लिखेंगे हम V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब दोनों के वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दें तो यहाँ लिख सकते हो तुम सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए, तो यहाँ प्लस लिखोगे और फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। इस माइनस क्यू को ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हम क्यू भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1/r माइनस ए और यहाँ प्लस, और यहाँ क्यू माइनस था तो इस वजह से यहाँ -1 बचेगा डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। ठीक है, अब हमें यहाँ बेसिक कैलकुलेशन करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर तुम एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा R माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ठीक है, अब तुम ये बेसिक तो आइडेंटिटी पता होगा ना कि x माइनस वाई और x प्लस वाई जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा R प्लस ए और यहाँ
प्लस क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो ये इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे आर माइनस ए से, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस आर और नेगेटिव, और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास v का जो एक्सप्रेशन आएगा आगे वो हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम यहाँ देख पा रहे हो कि r और r कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल का फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है 2a इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ऊपर जो एक्सप्रेशन आ रहा है 2a इंटू क्यू, ये हमारा डायपोल मोमेंट है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया जो हम निकालना चाह रहे थे, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, क्लियर है। तो एक्सियल लाइन पे हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और फिर हम दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस देखना होगा और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस देखना होगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन की तरफ। तो हमारा दूसरा डेरिवेशन जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, पहले हम डायपोल बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन जो है वो डायपोल के सेंटर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। मान लो यहाँ पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक बार नेगेटिव के साथ कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और फिर हम दोनों को ऐड करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, क्लियर है। अब हमारे पास ओपी का जो लेंथ है ना, ये लेंथ आर दे रखा है, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्लियर है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा ए होगा, जैसा कि पीछे हमने देखा है, और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू से पी पॉइंट तक को जोड़ेंगे, ठीक है, इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्योंकि देख पा रहे हो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर, तो यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एक्सप्रेशन लिखें नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा जो पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट पर वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन हमारा जो लेंथ है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके पावर को मैं 1/2 लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम आएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम आएगा। तो पॉजिटिव की वजह से हमारा पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी आएगा पूरे डायपोल की वजह से, वो हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ माइनस चार्ज हमारा होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्लियर है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ रहा है, और इस पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास बच रहा है 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, एंड प्लस यहाँ आएगा -1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। अब इस -1 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो जरा क्या एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है। इस माइनस को हम यहाँ आगे बढ़ा के लिख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमारे पास 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 और माइनस सेम वैल्यू है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इस पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पोटेंशियल जो हमारा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ हमारा दोनों चार्ज जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्यू है, एक नेगेटिव नेचर का है, दूसरा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव नेचर का है ना। तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड की वजह से तो सेम हो गया, दूसरा डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी हमारा सेम है, ठीक है।
तो इससे हम ये बात समझ पा रहे हैं कि डाइपोल जो है, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलने वाला है, वहां पर पोटेंशियल कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एट एनी पॉइंट, डायपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पर। लेट से जैसे मान लो इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा r हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एंगल हमारा बनेगा थीटा, ठीक है। ये किसके साथ एंगल बनेगा, डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बनेगा, ठीक है।